आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आपके साथ मैं रचना बंसल। गुजरात के राजकोट से एक परेशान करने वाली खबर है। हालांकि इस तरह के केसेस कुछ पिछले सालों में बढ़ गए हैं या फिर एक कुछ महीनों में इस तरह के केसेस मुझे ज्यादा देखने और सुनने को मिल रहे हैं। आप भी बताइएगा अगर आपके आसपास इस तरह की घटना हो रही है। मुझे ऐसा लगता है कि पढ़ाई को लेकर बच्चे बहुत ज्यादा प्रेशर ले जाते हैं और उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाते जिस तरीके से उनके पेरेंट्स चाहते हैं, तो कई बार अंडर प्रेशर वो गंभीर कदम उठा लेते हैं। कभी बिल्डिंग से कूद जाते हैं, कभी फांसी लगा लेते हैं, तो कभी अलग अलग तरीके से सुसाइड कर लेते हैं। कई बार माँ बाप से जो नाराजगी होती है अलग वजहों को लेकर, उसके चलते भी बच्चे ऐसा कदम उठा लेते हैं। छोटे बच्चे भी ऐसा कदम उठा लेते हैं जिनकी मुश्किल से उम्र 10, 12 या 15 साल होती है। कई बार 15 से 20 साल के बीच में भी बच्चे इस तरह का कदम उठाते हैं। ये बड़ा गंभीर मसला है। अगर आप अपने बच्चों में इस तरह की कोई सिम्टम्स पाते हैं या फिर इस तरीके से उसकी सोच को लेकर आपको कोई इशारा मिलता है, तो तुरंत इस पर ध्यान दीजिए, काउंसलर से बात कीजिए या फिर डॉक्टर से सजेशन लीजिए, क्योंकि ये एक अजीब सी मेंटालिटी है जिसके चलते बच्चे कदम उठा लेते हैं बिना ये सोचे और समझे कि आपके पीछे आपका परिवार का क्या होगा। गुजरात के राजकोट की जिस घटना का मैं जिक्र कर रही हूं, उसमें 11वीं क्लास की छात्रा थी। उसने बाकायदा एक सुसाइड नोट छोड़ा और उसमें अपने पिता से नाराजगी दिखाई। हो सकता है कि बच्चों की कई बार जिद पूरी नहीं होती है या फिर पेरेंट्स उस तरीके से सपोर्टिव नहीं रहते या फिर अलग अलग वजहों से बिजी रहते हैं, तो उस तरीके से प्यार या साथ बच्चों को नहीं मिल पाता। इस बच्ची ने सुसाइड नोट में जो लाइंस लिखी हैं वो लाइंस आप देखेंगे और ये लेटर का कुछ हिस्सा मैं आपको दिखाऊंगी। हालांकि चूंकि गुजरात के राजकोट का है, गुजराती में पढ़ना नहीं जानती, लेकिन ये लेटर का कुछ हिस्सा हो सकता है आपके जो व्यूअर्स के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आप में से कुछ लोग गुजराती जानते हो। जितना मुझे समझ में आया, यहाँ गुजराती के बाद में लिखा है सॉरी दादी, यानी कि बच्ची अपनी दादी से प्यार करती है और यहाँ सॉरी फील कर रही है अपनी दादी को लेकर कि मैं ये कदम उठा रही हूँ। 11वीं की छात्रा पढ़ी लिखी होने के साथ साथ समझदार भी होती है, ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि 11th 12th तक बच्चा काफी हद तक मैच्योर हो जाता है, समझदार हो जाता है। उसे समझ में आने लगता है कि क्या पढ़ाई का महत्व है, क्या हमारा परिवार है, क्या स्कूल कॉलेज है और क्या भविष्य में हमें करना है। काफी बच्चे ऐसे होते हैं जो डिसाइसिव होते हैं और ये तय कर लेते हैं हमें आगे क्या करना है। लेकिन यहाँ पर उस 11वीं क्लास की छात्रा ने लिखा, आई हेट यू पापा। ये बड़ी परेशान करने वाली बात है कि अपने पापा से अगर कोई नाराजगी थी या फिर अगर पापा का कोई बर्ताव अच्छा नहीं लगा था, और अब जब दादी से इतना प्यार करती है तो अपनी दादी को बता सकती थी, परिवार की किसी और मेंबर को बता सकती थी, अपनी माँ या अपने भाई बहन से शेयर कर सकती थी। लेकिन इस तरह से सुसाइड नोट में आप चंद शब्द लिखकर और अपनी जिंदगी खत्म कर लें, ये बड़ी हैरानी वाली बात है। वो लिख रही है कि आई हेट यू पापा, आप मुझे कभी बेटी नहीं समझते, आपने मुझे कभी बेटी समझा ही नहीं और आप ही मेरी मौत की वजह है। गुजरात के राजकोट जिले में 11वीं की ये छात्रा थी, हॉस्टल में रहती थी और हॉस्टल में रहकर उसने फांसी लगा ली। फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। पीछे से बचा तो सिर्फ ये सुसाइड नोट, जिसको लेकर पुलिस भी आगे जांच कर रही है और ये परिवार भी रो रहा है, बिलख रहा है। रोने के सिवा कोई ऑप्शन बचा भी नहीं है, क्योंकि बच्ची की जान जा चुकी है। 11वीं क्लास की छात्रा, आप समझिए कि 15 से 20 साल के बीच में ये एज रही होगी और इस वक्त में जाकर बच्ची ने अपनी जान दे दी, और वो भी पिता के लिए नाराजगी जाहिर करके, ये कह के कि आपने मुझे कभी अपनी बेटी समझा ही नहीं, आई हेट यू पापा। दिल को बड़ा दहलाने वाली ये खबर थी। ये आखिरी नोट लेकर अब परिवार रो रहा है, बिलख रहा है। परिवार इस दुख से निकलने की कोशिश में भी है। आपके आसपास क्या इस तरह की घटनाएं हुई हैं क्या, या फिर इस तरह के बच्चे हैं कि जो माता पिता से नाराजगी के चलते इतना संगीन कदम उठा दें? इस बारे में सोचे भी। अगर ऐसा है तो उन्हें समझाइए, उस परिवार से बात कीजिए, उन बच्चों से बात कीजिए। इन बच्चों को मदद की जरूरत रहती है, सपोर्ट और सहारे की जरूरत रहती है। हो सकता है वक्त रहते अगर इस बच्ची को भी समझाया जा सकता तो इसकी जान नहीं जाती।